नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग वन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज 4 जनवरी से जितना भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है सभी में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का बनाया गया है। अब बात आई उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। यहाँ का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के संविधान यहाँ पे मिस्टेक हो गया, संविधान ना होगा, यहाँ पे राष्ट्रगान होगा, सुधार कर लीजिएगा। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रगान में संशोधन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में बताया कि ऑस्ट्रेलिया अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री, फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित कर फॉर वी आर वन फ्री, ध्यान दीजिएगा, फॉर वी आर वन फ्री किया है। ठीक है फ्रेंड, और ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान का नाम एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर है। ठीक है, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा इसे 1984 ईस्वी में अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, और बात है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और कैपिटल यहाँ का कैनबरा है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, महान प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पहली बार अब भारत की एक नज़र भारत की ओर देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय गीत जो बहुत ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहाँ से, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। और एक चीज़ और, राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में झाम्बूलात खातोखोब का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इनके बारे में बता दें कि झाम्बूलात खाताखोब एक रूसी रेसलर थे। इनका उम्र ये हाल ही में 21 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया है। ये एक बार और चर्चा में रहे 2003 में, जो 2003 में इन्हें सबसे अधिक वजनदार बच्चों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये जब 2 वर्ष के थे तब इनका वजन 34 केजी था, और ये जब 13 वर्ष के उम्र हुए तब इनका वजन 180 केजी हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, या एक रेसलर थे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय संस्था के द्वारा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया है? तो इसका डिजिटल भुगतान के द्वारा शुरू किया गया है। डिजिटल भुगतान कहने का मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें डिजिटल भुगतान करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट। उसी तरह से किस भारतीय संस्था के द्वारा डिजिटल पेमेंट शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर RBI बी, ऑप्शन नंबर बी सही इसका जवाब होगा RBI। अब यहाँ बात आई RBI का, तो इससे जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए, तो इसका पहला सवाल बनता है कि RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में जो कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि RBI का स्थापना यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे किया गया था,
और यह अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। हेड क्वार्टर, वर्तमान में हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था और 25वें गवर्नर के रूप में अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। और यह ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में युवा पंचायत समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पंचायत समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा रेशमा मारिया आर्य को सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब एक ऑप्शन नंबर दिख रहा है आर्या राजेंद्रन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्या राजेंद्रन हाल ही में सबसे युवा मेयर बनी है। अब बात आई यहाँ पंचायत का, तो भारत में पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था चलाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था चलाया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य सरकार को दिया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। और पंचायत का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, असम राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ADB। ADB का मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक। क्या दोस्तों? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ यह समझौता किया गया है। ठीक है, और इसका यह जो बिजली उत्पादन का उद्देश्य है 120 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न कराना, और यह बिजली ठीक है कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हाल ही में यूएन का ऑरेंज द वर्ल्ड नामक अभियान में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुषी छिल्लर को शामिल किया गया है। अब इस बात आई मनुषी छिल्लर के, तो इसके बारे में एक चीज़ जान लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, कि 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब मनुषी छिल्लर को दिया गया था। और यह संस्था ऑरेंज द वर्ल्ड जो संस्था है, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर यह अभियान चलाया गया है और इसमें ज़रूरतमंद को शामिल मदद किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश के सैनिकों ने गणतंत्र दिवस की झांकियों में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश के सैनिकों ने 26 जनवरी को ठीक है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की समारोह में झांकियों में शामिल होने की घोषणा की है। यह भारत में यह दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है। पहली बार 2016 में फ्रांसीसी सैनिक ने ठीक है फ्रांसीसी सेना ने टुकड़ियों में हिस्सा लिया था। ठीक है, और दूसरी बार बांग्लादेश। अब बांग्लादेश क्यों ले रहा है? इसका कारण यह अपने आज़ादी का 50वां दिवस के अवसर पर यह भाग ले रहा है। अब बात आया बांग्लादेश का वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, बांग्लादेश का
करेंसी यहाँ टका है। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश में नो मास्क नो सर्विस अभियान चलाया गया था और भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस बल्लेबाज को दिया गया है या चुना गया है? ठीक है, तो इसके बारे में बता दें फ्रेंड कि 31 दिसंबर 2020 को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बल्लेबाज केन विलियम को दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। अब इससे जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि सबसे पहला सवाल बनता है कि आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पूछेगा तो उसका सही जवाब होगा विराट कोहली, और दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बोलेगा तो स्टीव स्मिथ, और आईसीसी T20 में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पाने वाला डेविड मलान जो इंग्लैंड के हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हाल ही में सावित्रीबाई फुले जयंती मनाया गया है। यह प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ा बता दें कि सावित्रीबाई फुले, ठीक है, हमारे देश का प्रथम महिला शिक्षक थी। ठीक है, और इन्हें आदि कवित्री के नाम से भी जाना जाता है। इनका मृत्यु प्लेग नामक बीमारी से हुई थी और इनकी जयंती 3 जनवरी 2021 को 190वीं जयंती मनाई गई है। और सावित्रीबाई फुले देवी ने सबसे प्रथम बालिका स्कूल 1848 ईस्वी में पुणे में बनाई थी, और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में खेलो इंडिया गेम के में दूसरा रैंक हासिल किया। और इससे एक चीज़ और बनता है कि खेलो इंडिया में प्रथम रैंक किस यूनिवर्सिटी को मिला? तो पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, और सावित्री एक प्रश्न और इससे बनता है कि सावित्री उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सावित्री उत्सव महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 3 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।